आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस राज्य में कर दी गई है स्थगित। आखिर कौन से राज्य में की गई है परीक्षा स्थगित, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने 24 पैसेंजर ट्रेनों को 5 जून से चलाने का किया है ऐलान। आखिर कहां पर यह हुआ ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही मानसून को लेकर भी एक बड़ी खबर आज निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हुई है रद्द। गहलोत सरकार ने किया है फैसला। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि इस महामारी से समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग को भी यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर हुई है, अत्यधिक प्रभावित ये हुआ है। वह चिकित्सा विशेषज्ञों की संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त यहाँ पर की गई है। ऐसे में परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच परीक्षा न कराने का निर्णय लिया गया है। छात्रों के हित को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इधर गोवा में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा को भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद लंबी बैठक चली थी। इस फैसले से पहले यहाँ पर लंबी बैठक चली थी। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। बच्चों की जान को खतरा नहीं, बच्चों की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं। 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मापदंडों के साथ यहाँ पर बनाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए एसबीआई बैंक ने जारी किया है अलर्ट। अब इतने घंटा होगा बैंक का काम। अगर आपका भी बैंक खाता एसबीआई में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपनी ऑफिस टाइमिंग में यहाँ पर बदलाव कर दिया है। यानी बैंक बंद होने के समय में यहाँ पर बदलाव किया गया है। अभी यहाँ पर एसबीआई की सभी ब्रांचें 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेगी। अब तक कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैंक का कामकाज सिर्फ दोपहर 2 बजे तक ही किया जा रहा था। वही बैंक की संस्था स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कामकाज के घंटों को कम करने और स्टाफ में यहाँ पर कटौती का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब अनलॉक होने के बाद से एक बार फिर बैंक की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। वह स्टेट लेवल बैंकर कम्युनिटी से बातचीत के बाद एसबीआई ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि देश भर में हमारी शाखाएं सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर खुली रहेगी। वहीं बैंक में प्रवेश करने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जिस किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना होगा उसे बैंक में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक में सिर्फ जो कुछ काम हो रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं। बैंक में सिर्फ यहाँ पर चेक से जुड़े काम हो रहे हैं, कैश नकदी जमा कराने और निकालने का काम हो रहा है। वही गवर्नमेंट चालान और डीडी और आरटीजीएस और एनईएफटी से जुड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। वही एसबीआई में फोन बैंक सर्विस की भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। कोरोना काल में एसबीआई फोन बैंकिंग की सुविधा भी दे रहा है, इसलिए इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट बनाना होगा, फिर ग्राहक संपर्क केंद्र से फोन पर सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो देश में फाइजर वैक्सीन बेचने का रास्ता साफ, सरकार ने दी है ये अहम छूट। कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर की वैक्सीन को भारत में बेचने के लिए जरूरी ब्रिजिंग ट्रायल की अनिवार्यता को सरकार ने खत्म कर दिया है। इस कारण अब देश में जल्द ही कोरोना का एक और यहाँ पर टीका उपलब्ध हो जाएगा। एक और वैक्सीन यहाँ पर भारत में आ जाएगी। वही फाइजर की वैक्सीन को भारत की प्रमुख दवा निर्माता कंपनी सिप्ला बेचने वाली है। वही भारत के शीर्ष दवा नियामक और केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला और यहाँ पर कसौली द्वारा विदेश में निर्मित कोविड-19 रोधी टीका की जांच करने और ऐसी कंपनियों के लिए टीका इस्तेमाल शुरू करने के बाद ब्रिजिंग ट्रायल की अनिवार्यता में छूट दी गई है, जिससे टीकों की उपलब्धता बढ़ेगी। वही भारत के औषधि महानियंत्रण का यह फैसला फाइजर तथा सिप्ला जैसी कंपनियों की मांग की पृष्ठभूमि में आया है, जिन्होंने भारत को यहाँ पर आयातित टीकों की आपूर्ति के लिए की गई बातचीत के दौरान ये मांग यहाँ पर की थी। अभी तक किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में कोरोना वायरस रोधी टीका शुरू करने से पहले ब्रिजिंग ट्रायल करना होता था। इसमें सीमित संख्या में स्थानीय स्वयंसेवकों पर टीका की प्रभावितता को सुरक्षा को यहाँ पर परखा जाता था।
अब बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, अब अपने गांव को बनाओ कोरोना फ्री और जीतो 50 लाख रुपए। कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में कहर बरपा रहा है। राज्य में शहरों की तुलना में गांवों में भी संक्रमण ज्यादा यहाँ पर सामने आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा यहाँ पर कदम उठाने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से बुधवार को कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा यहाँ पर की है, जिसके तहत प्रथम पुरस्कार 50 लाख रुपए और दूसरे विजेताओं को 25 लाख और तीसरे विजेताओं को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गांवों की ओर से किए गए प्रयासों की हाल में ही प्रशंसा की और मेरा गांव कोरोना मुक्त पहल की घोषणा यहाँ पर की है। राज्य सरकार के इस फैसले से ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पर हसन मुशर्रफ ने एक बयान में कहा है कि कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता मुख्यमंत्री की ओर से घोषित की गई पहल का एक हिस्सा है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व मंडल में कोविड-19 से निपटने के लिए अच्छे काम करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को इनाम यहाँ पर दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि प्रथम पुरस्कार के तहत 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरे विजेताओं को 25 लाख और तीसरे विजेता गाँव को 15 लाख रुपए का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 राजस्व मंडल है, इसलिए कुल 18 पुरस्कार यहाँ पर हो गए। इनमें से कुल राशि यहाँ पर 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने बिहार और यूपी में इन 24 पैसेंजर ट्रेनों को 5 जून से चलाने का किया है ऐलान। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। हालांकि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं कोरोना के मामलों में कमी के बाद राज्यों ने लॉकडाउन में ढील भी यहाँ पर दी है। सभी गतिविधियों को दोबारा यहाँ पर बहाल करने की तैयारी की जा रही है। वहीं लॉकडाउन और कोरोना संकट का असर देश की रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। ज्यादातर लोकल ट्रेनों को कोरोना का प्रसार के अंदेशा को देखते हुए यहाँ पर बंद रखा गया है। वहीं रेलवे की तरफ से समय समय पर स्पेशल ट्रेनों को यहाँ पर चलाया गया है। वही लंबी दूरी की ट्रेनों तो फिर भी चल रही है, लेकिन छोटी यानी लोकल ट्रेनों का संचालन फिर लगभग यहाँ पर ब्रेक लग गया था। वहीं सबके बीच रेलवे ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 24 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को 5 जून से चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने इसकी लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी है। वहीं पूर्वी मध्य रेलवे ने ट्वीट करके कहा है कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर मध्य क्षेत्राधिकार के विभिन्न रेल खंडों में संचालित की जाने वाली पूर्व में स्थगित 24 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 5 जून से शुरू यहाँ पर हो जाएगा। वहीं इन पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का ठहराव समय एवं मार्ग से पहले से यहाँ पर जारी रहेगा। ये यहाँ पर रेलवे की ओर से कहा गया है। वहीं रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली इन 2 दर्जन यानी 24 ट्रेनों में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से दिलदार नगर, गया से यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से यहाँ पर तड़ीघाट और ये कई तरह की ट्रेनें यहाँ पर चलाई जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दक्षिणी भारत में आज हो सकती है मानसून की दस्तक। देश में अर्थव्यवस्था का हाल खस्ता हाल है। ऐसे में खेती किसानी से कुछ यहाँ पर आस है। जैसे कि ज्ञात है कि भारत में खरीफ की फसल है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। इस बार केरल में मानसून दस्तक दे रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने सूचना दी है कि आज यानी 3 जून को केरल में मानसून के आगमन की उम्मीद है। हालांकि इस बार मानसून कुछ देरी से दस्तक दे रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक श्रीलंका में मानसून आ चुका है। मानसून केरल में सामान्य समय से देरी से पहुंच रहा है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जून से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं में जैसे जैसे मजबूती आएगी, केरल में यहाँ पर बारिश की फुहारें वैसे वैसे तेज होगी। वही मौसम विभाग के निदेशक एम महापात्रा ने बताया कि केरल में बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन हम मानसून के आगमन के बारे में तब घोषणा नहीं कर सकते जब सभी मापदंड पूरे नहीं हो जाते। अगले कुछ दिनों तक उसके पूरे होने की संभावना है। वही भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बुधवार को बताया कि केरल में यहाँ पर स्थानिक वर्षा वितरण में वृद्धि यहाँ पर हुई है। वह दक्षिणी अरब सागर के निचले स्तर पर पछुआ हवाएं यहाँ पर चल रही है। वही उपग्रह से हासिल तस्वीरों के अनुसार केरल के तटों और उससे सटे दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। वही मौसम विभाग ने हालांकि अभी विस्तृत अनुमान के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि मानसून केरल में दस्तक देने के बाद आगे बढ़ेगा और 11 जून को महाराष्ट्र व तेलंगाना में मानसून आने की संभावना है। 12 जून को पश्चिम बंगाल और 13 जून को ओडिशा मानसून पहुंच सकता है। इसके बाद झारखंड और बिहार का ये रुख करेगा। 14 जून को ये बिहार और झारखंड, 16 जून को बिहार छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 20 जून को मानसून उत्तराखंड मध्य प्रदेश में दस्तक देगा। वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार 23 जून को मानसून आने की संभावना है। वहीं 26 जून को मानसून गुजरात पहुंच सकता है। इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में 27 जून के आसपास मानसून आने की संभावना है।
वही दिल्ली के बाद ये मानसून का रुख पंजाब की ओर होगा। वही 28 मई तक पंजाब में आने की संभावना है। वही 29 जून को मानसून राजस्थान पहुंच सकता है। वही मौसम विभाग ने कहा कि केरल में अगले 24 घंटों में बारिश और बढ़ने की स्थिति में मानसून की बारिश अधिक होने के लिहाज से मानसून यहाँ पर के अनुकूल होने का पूर्वानुमान है। वही केरल में आमतौर पर मानसून 1 जून को पहुंचता है। वही मौसम विभाग ने इससे पहले मानसून के यहाँ 31 मई या फिर इससे 4 दिन अधिक या फिर पहले की पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन 30 मई को उसने कहा था कि केरल में भी मानसून की आने की स्थिति नहीं बनी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून इस साल सामान्य रहने की अनुमान है। हालांकि स्काईमेट वेदर के मुताबिक पूरे भारत में मानसून 4 महीनों के दौरान औसतन 880.6 mm बारिश यहाँ पर होती है, जिसे यहाँ पर LPA कहते हैं, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज यहाँ पर कहते हैं। यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज में 880.6 mm बारिश को 100% माना जाता है। इस साल 907 mm बारिश होने की संभावना जताई गई है।